सीधा बच्चा है कि वो पानी सुन पूरी बात सुन कि वो पानी से पप्पा रोटी से अट्टा कहता है। इस लड़की ने सर मेरे लड़के को बिगाड़ दिया। आप तो लड़की हो ना जी दोनों, कोई लड़की लड़के को बिगाड़ती है? पर कोई लड़की बेटा होती पहले है। मेरी सुन ले बेटा, तेरी जितनी उम्र है ना उतनी तो मेरी नौकरी होगी एक बार, है ना? नहीं नहीं तो बेटा मेरे से होशियार नहीं हो सकती। मैं इसलिए है ना कि मैं अपना परिचय दे दूं तुम्हें, है ना? हम 3 भाई हैं, तीनों थानेदार भर्ती हुए। मेरी पत्नी भी थानेदार, वो भी आज की तारीख में डीएसपी है। जी जी मुझे बेटा तुम ज्ञान नहीं दे पाओगे, समझ गया ना? मेरे घर में जितने और मेरे और 2 4 10 भाई होते ना तो वो भी सब थानेदार होते, है ना? इन शरीर में बेटा वही दौड़ रहा है। मेरी बेटी दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रही है कि मुझे आईपीएस बनना है, मैं उससे कह रहा हूँ कि आईएएस बनना है। समझ रहे हो ना? तो इतना कॉन्फिडेंस है हम में बाप बेटी में कि वो बनेगी, 100% बनेगी, समझ गए? तो बेटा तो हमसे ज़्यादा समझदार नहीं हो सकते। जो तो हमको किंतु परंतु समझाना चाह रही हो ना, हमें नहीं समझा पाओगे। वो हम यहाँ तुमसे समझने नहीं बैठे, और तुम्हें हम जो समझाने बैठे, हम ये समझाने बैठे कि तुम्हारा दुख दर्द कम हो जाए। बाकी जो मुझे करना है या तो मैं राजी कर लूँगा, नहीं तो राजी करूँगा, लेकिन कर तो मैं लूँगा ही। जी सही। लेकिन आप लोगों को बुला के मुझे अपमानित करूँ, है ना, बेइज्जती करूँ आपकी, ये मेरा मकसद नहीं है। मैं आपको ये बताते हुए कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, ठीक है ना? तो आपका दुख दर्द कम होगा, आपको लगेगा कि टीआई साहब भी हमारे हाथ में हमको सपोर्ट करेगा। जी इसलिए मैं आपकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये बात मैं जानता हूँ कि माँ थोड़ी कहती है अपने बच्चे से कि तुम इस लड़की को लेके होटल में रात रात भर सो जा, दिन भर सो जा। कौन कहेगी? अभी मैं बेटा तो बुरा नहीं मानना, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। ये क्या कर रही है आपको क्या मालूम? अगर ये आपसे कह रही है कि मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप तो यही मान रहे हैं ना कि मेरी बच्ची कॉलेज जा रही है, कॉलेज जा रही है, पढ़ाई कर रही है, घर आ रही है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी ऐसी कहानियां देखी हैं, सुनी हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। बेटा मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ। सागर को मैंने अपना कर्म भूमि बनाया है। सागर की एक यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, पूरे मध्य प्रदेश की वर्तमान में इकलौती केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। वहाँ एक लड़की एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, ब्राह्मण एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, उसका पिता राज्य परिवहन निगम में कंडक्टर था। उसने अपने बच्चों को कैसे पढ़ाया होगा, कल्पना करो। वो बच्ची एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, उसकी शादी इलाहाबाद के एक प्रोफेसर से होने लगी, पूरे घर की खरीदारी हो गई। तो उन्होंने उनको इलाहाबाद बुलाया, तो वो वही बिटिया पक्की, वो बलिदान वगैरह जो नैन होते हैं, वो सारा कार्यक्रम बना। तो वो लड़की को जाना था, गाड़ी आ गई, सब आ गई, लड़की गायब। वो मेरे पास है, मैं वहाँ थाना प्रभारी था। जी जी तो वो मेरे पास आए, तुमने बताया, मैंने तुमने बताया कि लड़की गोल्ड मेडलिस्ट वगैरह वगैरह, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा यार समझ में नहीं आ रही मेरे को बात। बोले सर मेरी लड़की कभी मकान की छत पे नहीं चढ़ी। और दिमाग खराब, यार लड़की गई तो गई कहाँ, इधर ही पढ़ी लिखी और ऐसे ऐसे। हालांकि लेकिन चूंकि जो हमारी नौकरी का अनुभव था, हमने बोला 100% आप शादी कर रहे हैं, वो शादी से पसंद नहीं थी, नाखुश थी, वो जिससे उसका अफेयर चल रहा होगा उसके साथ चलेगी। बोले सर हो ही नहीं सकता। अब हर माँ बाप ये कहता है, यहाँ आता है कि नहीं सर मेरी लड़की को कोई जबरदस्ती, जबकि सच्चाई ये है कि अभी आपके घर में अगर 6 महीने का बच्चा है, आप अपनी गोदी में लिए हो, तो मैं पहुँच गया, तो मैंने कहा बेटा अब मैं तो ताकतवर हूँ ना, या यूँ इलाके का मुझसे ज़्यादा ताकतवर कौन हो सकता है। अब मैंने कहा बेटा आ जा, अगर उसकी इच्छा है तो वो मेरी गोदी में आ गया, और अगर उसकी इच्छा नहीं है तो वो चिपक जाएगा, और मैं पकड़ूंगा तो वो चिल्लाना और रोना शुरू कर देगा। 6 महीने का बच्चा, 21 साल और 22 साल की मोड़ी कोई जेब में रख के ले जाएगा, गड्ढा दबा के ले जाएगा, मतलब सोचने की बात है। मतलब ये सब उसकी मर्जी से होता है, सहमति होती है। अब उसमें कहानी ये हुई कि वो लड़की नहीं मिली, वो लोग आते रहे, समय चलता रहा। वो लड़की 1 साल के बाद मैंने बरामद करी, पूरा 1 साल। सोचो वो लड़की एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट, और जिस लड़के के संग भगी वो लड़का मेडिकल की दुकान पर वो पर्ची नहीं देते, वो दवाई देता, वो साला पर्ची लेके दवाई देता। अभी मैं बाद में बात करूंगा, अभी आपने एक टीम घुसड़ी हुई है ना, तो ये मैं बात समझे। तो वो ये पोजीशन, उसके शादी कहाँ हो रही थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में वो
प्रोफेसर था लड़का। प्रोफेसर। लड़की इतनी सुंदर कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता, और लड़का उसके एवज में साला ऐसा लग रहा था जैसे उसका नौकर हो, बच्चे को लिए थे, वो 1 साल में बच्चा भी ले गया। वो आई इसीलिए थे कि बच्चा हो गया, आपसे कोई मार तो सकते नहीं हमको, हाँ। बच्चा लेके आए। मैं कुछ नहीं बोला, फिर मैंने उसके बाप से कहा, बुलाया, वो आता रहता था बीच बीच में, हाँ, पता करना है। फोन लगा के हमने बुलाया, अपना काम मिल लो यार। ये एक उदाहरण मैंने दिए, ऐसे उदाहरण मेरी जिंदगी में न जाने कितने हैं, न जाने कितने। अभी बेटा मैं पाटन टीआई था इसके पहले, 20 महीने पाटन में रहा। जी। पाटन का एवरेज है एक लड़की 2.5 दिन में भग जाती है, एवरेज है। अभी आप पाटन थाने फोन लगाना, पूछना कहना गुम इंसान कितने कायम हैं। मेरा टीआई साहब से मिले थे तो वो बता रहे थे कि 2.5 दिन का एवरेज बता रहा हूँ मैं, 2.5 दिन जी। का, मतलब 30 दिन के अंदर कम से कम 12 लड़की भगती है। एवरेज 2.5 दिन का हो गया, 2.5 दिन का। 2.5 दिन का एवरेज। जी। मैं और जगह रहा, वहाँ 2-2 दिन का एवरेज, हर 2 दिन में एक लड़की भग जाए। क्या करोगे अब इसमें? क्या माँ बाप का कसूर? अभी तुम्हें एक चीज और सुनाऊंगा तो हंसोगे। एक लड़की जो प्रवचन देती थी, क्या प्रवचन। ये प्रवचन देती थी, हाँ। ये तुम्हारे ये हाँ, वो तुम्हारे भागवत- पास भागवत- पाठ कराते जी। नहीं, ऐसे प्रवचन देती थी। और वो किसके संग भगी? जो उसके संग उसकी पार्टी में मजीरा बजाता था। और हिट ये है कि जो मजीरा बजाता था उसकी ऑलरेडी पहले से शादी हुई थी, अन्ना। और उसकी भी और बड़ी हिट है ये है कि उसको आंखों से साले को 50% दिखता था, 50% दिखता नहीं। मतलब मैं परेशान हो गया कि लड़कियां तो भगते मैंने बहुत देखी, जो लड़की प्रवचन